हमको और आपको कृपा करके प्रभु ने मनुष्य तन प्रदान कर दिया। अब मनुष्य तन प्राप्त होने के बाद हमारा आपका धर्म है वास्तविक मनुष्य धर्म का निर्वहन करें, श्रेष्ठ जीवन जीने की ओर अग्रसर हो। कैसे श्रेष्ठ जीवन जिया जाए महाराज? श्रेष्ठ जीवन पर्यंत जब जीव के शरीर में तन में प्राण रहे तब भी भगवान का नाम गाए, और जीवन के अंतिम क्रम की लीला का वर्णन करे तब भी भगवान का नाम गाए। ये धर्म है। अब एक बड़ी विचित्र बात महाराज, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जीवन पर्यंत भगवान का नाम गाया, जीवन पर्यंत, जब से वो बड़ा हुआ है, जब से उसको अपनी सुध है, तब से भगवान के नाम को वो गा रहा है, और जीवन की अंतिम क्रम तक भगवान के नाम को गाया। छोटा सा बड़ा हो गया, बड़ा सा वृद्ध हो गया, वृद्ध से मृत्यु के वर्ण करने वाला है और भगवान का नाम गा रहा है। लेकिन महाराज जब अंतिम समय आया, अंतिम पल आया और अब से प्राण निकलने वाले हैं, और हो सके मान लीजिए उस समय में, उसके अंतिम समय में वो भगवान का नाम विस्मृत कर जाए, भगवान का नाम ना गा पाए, माया में फंस जाए, मोह में फंस जाए, किसी स्थिति में फंस जाए, उस समय क्या गति होगी उस जीव की? क्योंकि उसने तो जीवन पर्यंत भगवान का नाम गाया है, बस अंतिम समय पे भगवान का नाम नहीं गा पाया और भगवान को याद नहीं कर पाया। बाकी जीवन पर्यंत भगवान को याद करता रहा, भगवान का नाम गाता रहा। तो क्या ऐसा व्यक्ति अभागा माना जाएगा कि जीवन पर्यंत तो गाया लेकिन अंतिम क्रम में नहीं गा पाए? उसके साथ भगवान क्या गति करते हैं? भैया हो, जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत भगवान का नाम गाया है, जीवन पर्यंत मेरे राम जी को याद किया है, केवल एक ही काम था उनको याद करना, उनको नाम गाना, भले वो अंतिम क्रम में उनका नाम ना गा पाया हो, याद ना कर पाया हो, किसी स्थिति में फंस गया हो, मोह में फंस गया हो, लेकिन जीवन पर्यंत भजन के प्रभाव के कारण, जीवन पर्यंत याद करने के स्वभाव के कारण अंतिम में व्यक्ति भगवान का नाम भले विस्मृत कर जाए, ऐसे व्यक्ति को भगवान स्वतः याद कर लेते हैं, उसकी सुध ले लेते हैं। तुम भले भूल गए लेकिन मुझे तो तुम्हारी याद है। और यही गति है चक्रवर्ती जी की। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जीने के भी फल को प्राप्त किया महाराज ने और मृत्यु के भी फल को प्राप्त किया महाराज ने। श्रेष्ठ जीवन है महाराज का। गुरुदेव ने दूतों को भेजा, दूतों का शुभ आगमन हुआ है कैकई प्रदेश पर। गुरुदेव ने जो संदेशा कहा उस संदेश को सावाक्य ही कह दिया। इसके पूर्व भरत जी को बड़े अमंगलकारी स्वप्न हो रहे थे, विचार कर रहे थे अब में कुछ ठीक नहीं है शायद। गुरुदेव का संदेशा मिला और गुरुदेव का संदेशा मिलते ही भैया भरत अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गए। शत्रुघ्न भैया साथ में मार्ग में अपशगुन होते हैं, भैया भरत का मन भयभीत होता है, ऐसे अपशगुन क्यों हो रहे? चलते चलते भैया भरत पहुंचे हैं श्री अयोध्या धाम, और अयोध्या धाम पहुंचते ही आज अयोध्या वैसी नजर नहीं आ रही जैसे अयोध्या छोड़कर गए भैया भरत। अरे जो अवधपुरवासी भरत जी को प्रेम की दृष्टि से देखा करते थे, वो अयोध्यावासी भैया भरत की ओर घृणा की दृष्टि से देखते हैं, मुख घुमा लेते हैं। भैया भरत को लगा हुआ क्या, क्या कारण हो गया जो ऐसा व्यवहार? भरत जी पहुंचे मां कैकई के पास। मां कैकई ने नेग निछावरी उतारी, लाल लड़ाया भैया भरत, और लाल लड़ाने के बाद
कुशल क्षेम पूछने के बाद पूछा माँ कैकेयी ने, कहो भरत बेटा, आपके मामा के घर में कैसा है सब ठीक है ना मामा के घर में? भैया भरत ने कहा, माँ मेरे मामा के घर में तो सब कुशल है, सब ठीक है, लेकिन क्या मेरे घर में सब ठीक है माँ? क्या मेरा घर सब कुशल है, ठीक है माँ? सुना माँ कैकेयी ने, और इतना सुनते ही चक्रवर्ती जी के महाप्रयाण की कथा को सुना दिया। भैया भरत बेवल हो पड़े, हाथ 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 हाथ। अरे मैं आपको चलते समय देख ना पाया। अरे जाते जाते मेरा हाथ मेरे बड़े भैया के हाथ पर तो सौंप कर जा, कहाँ चले गए तात? कहाँ चले गए तात? कहाँ चले गए तात? कहाँ है आप तात? भैया भरत ने पूछा, कहो माँ, मैं तो पिताजी को बिल्कुल एकदम स्वस्थ छोड़कर गया। पिताजी बिल्कुल स्वस्थ थे, मेरे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ थे, मेरे पिताजी को कोई व्याधि भी नहीं थी माँ। कहो माँ, कैसे पिताजी का महाप्रयाण हो गया, कैसे पिताजी चले गए माँ? भैया हो भरत जी ने पूछा और माँ कैकेयी ने सारी कथा को सुना दिया, जिसके कारण यह उत्पात हुआ।